हेलो फ्रेंड्स, CSCMA संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक महारत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और पोस्ट का नाम है कंपनी सेक्रेटरी, जो कि एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 है, जिसमें कि 3 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्व्ड है, 1 सीट एससी के लिए है और 1 सीट एसटी के लिए है। और जहां तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन। और जहां तक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड। हालांकि आपके इंटर्नशिप पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, आर्टिकलशिप पीरियड वगैरह अगर कुछ है, दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो बेसिकली 1 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और जहाँ तक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि जो एक कंपनी सेक्रेटरी की जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस होती है, जैसे कि ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा, मिनट्स हो गई, कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, तो ये सारी चीज जो एक होती है CS कंपनी सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के काम, उन सारे काम की आपके पास 1 ईयर की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें 29 ईयर्स है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आप 32 ईयर्स के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर आप 34 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप PWD अगर आप हो, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि 10 ईयर्स होती है। तो अगर आप 39 ईयर्स के भी अगर आप हो और PWD से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के अगेंस्ट में। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप ST/SC, PWD या एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन विल बी ओनली थ्रू इंटरव्यू। तो आपकी सिलेक्शन जो होगी केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। तो सिलेक्शन शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू ओनली। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगी। और जहाँ तक इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, तो अगर आप अनरिजर्व DWS से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करना मैंडेटरी इंटरव्यू में, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर ST/SC या PWD से बिलोंग करते हो, तो मिनिमम 30% मार्क्स इन इंटरव्यू यू हैव टू ऑब्टेन। और इंटरव्यू जो होगी वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी। तो कैंडिडेट या तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, बेस्ड अपॉन हिज और हर कंफर्ट। और जहाँ तक मंथली एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो पे बैंड ऑफ ₹30,000 टू ₹1,20,000 पर मंथ विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% होगी। तो जो आपकी इनिशियल बेसिक पे होगी रुपीज दैट विल बी ₹30,000। उसके साथ ही साथ आपको IDA मिलेगा, यानी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। और उसके साथ ही साथ बेसिक का 35% आपको एज अ पर्क मिलेगा। तो ग्रॉस एनुअल, तो आपकी जहाँ तक एनुअल CTC का सवाल है, तो आपकी एनुअल CTC जो इसमें बनेगी, दैट वुड बी समवेयर अराउंड ₹9 लाख पर एनम। और जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है, तो 21 अगस्त 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और इसकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 12 सितंबर 2023। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में इन्होंने URL दे रखा है www.powergrid.in स्लैश हाइफन करियर सेक्शन। तो इस URL पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है। तो आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर ले और फिर उस URL पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप ST/SC हो या PWD से बिलोंग करते हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप EWS हो या फिर आप OBC हो, इन दैट केस एप्लीकेशन फ़ी इज ₹400। और इसके लिए फ्रेंड्स, इस URL पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इस URL पे आप क्लिक करें और फिर URL पे क्लिक करके आप इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि 21 अगस्त 2023 है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 12 सितंबर 2023 है। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 सितंबर 2023 है। तो एज ऑन 12 सितंबर 2023 के बेसिस पे ही आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपको काउंट किया जाएगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो काउंट की जाएगी। तो जो भी आपकी सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या आपकी जो भी कैटेगरी है, वो सारा कुछ के लिए कट ऑफ डेट जो है दैट विल बी 12 सितंबर 2023।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एक फ्रेशर्स कंपनी सेक्रेटरी हो जो कि अभी 1 साल आसपास में जिन्होंने पास किया है, तो एक महारत्न कंपनी में जाने का एक काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, वहाँ पे काम सीखने को काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे पे स्केल भी ई0 का पे स्केल है, 30,000 रुपीज़ पे स्केल ई0 का होता है, ई0 एग्जीक्यूटिव का होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा एक भारत कंपनी में काम करने का। और इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज़ कंपनी सेक्रेटरी की आती रहती है परमानेंट बेसिस पे पीएसयूज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पे और काफ़ी अच्छा पे स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है। और वहाँ पर अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी खास करके किसी ने महारत्न जैसे कंपनी में अगर आपने काम कर रखा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें वेट ऑन मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आप उसी हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.